हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्त रिएक्शन चैनल। और ये हमारा आज दूसरा वीडियो है। आज का टॉपिक है अटैक ऑन पीएम मोदीज फैन आबिद अली इन पाकिस्तान। सो अगेन ये रियल एंटरटेनमेंट टीवी का एक और वीडियो है और हम देखेंगे आबिद अली जो पाकिस्तान में इस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं बिकॉज़ वो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इंटरव्यू के दौरान कुछ पाकिस्तानी लोगों ने उन पे हमले किए। हमले इन द सेंस जस्ट वर्बल हमले कोई बहुत ज़्यादा हाथापाई नहीं हुई, सो नथिंग टू वरी, बट लेट्स सी। नंबर 1 पे आए हैं पॉपुलैरिटी के हवाले से। मुझे बहुत सी मेल्स आई हैं कि आबिद भाई की बात की जाए इस टॉपिक के ऊपर, आबिद भाई से पूछा जाए कि उनकी कैसी फीलिंग है। मैं आया हूँ आबिद भाई के पास, इनसे बात करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉपुलैरिटी है 67% जो वोटिंग आई है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हक में आई है। इससे पहले भी वो नंबर 1 रह चुके हैं, अब फिर ये इसमें आया है। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो ये बताएं आप उनके लिए क्या पैगाम? मैं जी सबसे पहले तो मोदी जी का नाम जो आएगा वहाँ आपको पता है मैं खुशी फील करता हूँ, क्योंकि टैलेंटेड इंसान को जो है ना तारीफ करें, उसको अप्रिशिएट करें, ये अच्छी चीज़ है। तो मोदी साहब जो है ना उनके लिए, जब आप अभी बता रहे हैं कि वो पहले नंबर पे भी आए थे, अब दुनिया में मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है ना वो माने जा रहे हैं, यानी कि उसका मतलब ये। सो गाइज यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बहुत ही प्राउड की बात है कि हमारे मोदी जी को वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लीडर चूज़ किया गया है। आई थिंक अराउंड 78% उनको वोट मिले थे, जो कि एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होना चाहिए इंडिया के लिए। इतने पॉपुलर हैं और इतना अच्छा मैसेज पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर रहे हैं, स्पेशली रिगार्डिंग पीस। सो डेफिनेटली बीइंग एन इंडियन आई एम रियली प्राउड ऑफ मोदी जी एंड आई होप कि वो इसी तरह कंटिन्यू करें और हमारे देश का नाम आगे बढ़ाएं। ऐसा होगा नहीं। देखिए मोदी साहब ने कोई कारनामे ऐसे किए जिनकी वजह से वो पॉपुलर है। अभी ये देखिए, मैं पहले दिन जब आपको इंटरव्यू दिया था ना, अभी तक मैं वही बात कर रहा हूँ, तकरीबन हर बंदा वो बात करने लग चुका हुआ है। अब तो हमारे पॉलिटिशियन कहने लग पड़े आपकी बातें। जी सर। अब देखिए ना कि इंडिया को अमेरिका के साथ दोस्ती थी, अमेरिका का मेंबर था इंडिया। अमेरिका ने कितना जोर लगाया, इंडिया को मना किया कि यार आपने रशिया से तेल नहीं लेना। उसने उसके बावजूद तेल लेके दिखाया। अच्छा, वो तेल क्यों लेके दिखाया? उसे क्या उसके वज़ीर आज़म पे दबाव नहीं होगा? पता नहीं किस किस्म का दबाव होगा। उस शख्स ने उस दबाव को हैंडल किया, लेकिन किसको फ़ायदा दिया? अपनी आम जनता को। अब ये देखिए, हमारे लोगों को ऑफ़र नहीं थी, हमारे लोगों को भी ऑफ़र हुई थी पेट्रोल लेने की। आप अमेरिका से इतना डरते हो कि हमने उसे पता नहीं क्या बना लिया अमेरिका को। उसने देखिए, उसने अमेरिका को एहतियाती भी रखा अपना, रशिया के साथ दोस्ती भी बनाई। इसे कहते हैं जीनियस माइंड, टैलेंटेड आदमी। मैं भी करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान की बात करें, सोच ये है, मैं यही बड़ी अब डीप ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे पता चला है कि पब्लिक हम बताते हैं अमेरिका दुश्मन है। ये बताते हैं कि नहीं कि अमेरिका ने करवा दिया, अमेरिका दुश्मन या इंडिया दुश्मन। ठीक है, जब हम जाते हैं सो गाइज यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि डेफिनेटली जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है एट प्रेजेंट, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से, वो बहुत ही ज़्यादा इंडियन सेंट्रिक है। बेसिकली हम जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाते हैं, जिस तरीके से भी दूसरे नेशंस के साथ डील करते हैं, जिस तरीके से भी हम उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, उसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखी जाती है कि हमारा बेनिफिट उसमें कितना है। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और पाकिस्तान को मैं सिर्फ एक ही सजेशन बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छी करनी है तो आप सिर्फ हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे कर लीजिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इंडिया के अलायंस बन जाइए और उसके बाद देखिए आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज वर्ल्ड में इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपके इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, आपके यहाँ पे डेवलपमेंट भी होगा और आप जो चाहते हैं वो सब कुछ होगा। लेकिन आपको इंडिया के साथ अपने रिलेशन डेफिनेटली अच्छे करने पड़ेंगे और अगर वो चीज़ नहीं होगी तो गुर्बत और करप्शन और IMF के चक्कर काटिए, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। सो डेफिनेटली इसके ऊपर एक बार सोचिए।
इंटरनेशनल लेवल पे तो अमेरिका के साथ हम कहते हैं कि हमें एड चाहिए, IMF के साथ। सर मंगते तो फिर मंगते ही होते हैं जनाब, आप कहीं भी चले जाइए। आपने सारी जिंदगी जो पॉलिसीज की है ना, फिर आज सच सुन लीजिए मुझसे। मैं बड़ी देर से दबाता हूँ बातों को, आपने देखा होगा हर इंटरव्यू में मैं खुल के बात नहीं कर रहा होता। डर गए हैं, सारी बात डर गए हैं, जब का तो करो। अब मोदी साहब ने पूरी दुनिया में कभी किसी साथ बिगाड़ी नहीं है। चाइना जो मुल्क जो नफरत का इस टाइम बन रहा है, मैंने अगर पीछे दिखाएंगे कैसे वो मोदी साहब की बात पे कैसे जो है ना वो थोड़ा भाईजान, अगर आप बात करना चाहे कि क्या मतलब हंसी क्यों आई है आपको, कोई मतलब कि भाई ने मजाक ही कहते हैं, भाई इंडिया से हैं। अच्छा ये की बात है बाकी साहब ने ये मोस्टली सोच लिया। हाँ बताएं आप इंडिया से? नहीं भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, आप जैसा भाई हूँ। सिर्फ अल्लाह ने थोड़ी समझ दे दी है कि जो बंदा कर रहा है उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। सही बात है। उस हिसाब से हम तारीफ कर रहे हैं मोदी साहब की कि मोदी साहब दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं। आप आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आके बात करो। आप नाराज ना हो भाई, जबरदस्त। हाँ ये चीज, ये बात हुई ना, बहुत अच्छी इंडिया बात। भी जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, जो ईमान वतन से मोहब्बत करते हैं वो ईमान से मोहब्बत करते हैं। आपको पता है? ये आपको पता है? पता नहीं है ना? नहीं ये आपने पता बिल्कुल होना ठीक है। चाहिए। मेरी बात नहीं नाराज, ये दिल को दुख होता है। नहीं, दुख- समझ में तारीफ करना तुम्हें दुख होता है। करो ना, वो हिंदू है। वो जाल हक वो ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बात सुने ना। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अभी ये जो शख्स स्क्रीन पे आपको दिखाई दिए, इन्होंने पहले तो थोड़ी अच्छी बात की। इन्होंने दोनों देशों को जिंदाबाद करके संबोधित किया, लेकिन उसके बाद तुरंत ही इन्होंने जो मोदी हिंदू है करके और जो एक नेगेटिविटी यहाँ पे दिखाई है, तो ये थोड़ा सा दुख देने वाली बात है। और स्पेशली ये पाकिस्तानी आवाम के लिए इस समय सोचने वाली बात है कि दुनिया कहाँ चली गई है। हम लोग 2023 में जी रहे हैं, और अगर आज भी आपकी मानसिकता सिर्फ रिलीजन को लेकर के ही रहेगी, आप उसी चश्मे से पूरे दुनिया को देखेंगे, तो आप इस वर्ल्ड में बहुत फिट नहीं हो पाएंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ मोदी को ऐसे हिंदू देखने की जगह अगर इन शख्स ने उनको इंडियन प्राइम मिनिस्टर बोला होता, या एक ऐसा शख्स जो पॉपुलर हो रहा है वर्ल्ड में फॉर हिज लॉट ऑफ ग्रेट एक्टिविटीज़, जिसमें वन ऑफ द थिंग्स जिसके लिए उनको भी रिसेंटली मोस्ट पॉपुलर लीडर भी बोला गया वाज स्प्रेडिंग पीस अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज अमॉन्ग वर्ल्ड। सो ये सब चीज़ें पता नहीं पाकिस्तानी आवाम सुनती है, पढ़ती है कि नहीं, या जस्ट इग्नोर करती है, और इस पे डेफिनेटली इनको सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि ज़रा सोचिए कि पाकिस्तानी आवाम हर चीज़ को एक धर्म के चश्मे से ही क्यों देखती है। इसका एक कारण ये भी है कि जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान जो बना उसकी जो बुनियाद थी वो धर्म ही था। बेसिकली ये एक इस्लामिक कंट्री ही बनना चाहते थे, और आज भी इस्लामिक स्टेट ही हैं, अपने आप को इस्लामिक स्टेट बोलते हैं। ऑल्दो वहाँ पे शरिया लॉ अभी भी लागू नहीं हुआ है, जो मुझे नहीं लगता कि लागू हो भी पाएगा, लेकिन इनकी बुनियादी धर्म के आधार पर रखी गई है। और इनके खून में शुरू से ही धर्म को लेकर के एक अलग सा ही फीड किया जाता है इनको। अगर आप इनके कोई भी टेक्स्ट बुक देख लीजिए, रिसेंटली काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी आए हैं इनके डॉन न्यूज़ पेपर में, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से छोटे बच्चों के अंदर एक हिंदुइज़्म को लेकर के और माइनॉरिटीज़ को लेकर के हेट स्प्रेड किया जा रहा है, उनको वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, विच इज़ नॉट गुड। सो गाइज आप देख रहे हैं कि इनके न्यूज़पेपर खुद छाप रहे हैं इन चीज़ों को। सो डेफिनेटली अब ये सोचने वाली बात है कि आप अपने छोटे बच्चों को, जो आगे आपके पाकिस्तान का फ्यूचर बनने वाले हैं, उनको आप इस तरीके की हेट्रेटिज़म सिखाना चाहते हैं, या फिर उनको आप आज की टेक्नोलॉजी के बारे में, आज की साइंस के बारे में, और किस तरीके से एक कंट्री टू कंट्री रिलेशंस अच्छे किए जाएं, इन बारे में पढ़ाना चाहते हैं। सो डेफिनेटली इस चीज़ पे सोचिए, और हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इधर तो है ऐसे नहीं। भाई इसके बारे में 2 मिनट टॉकिंग सुन ले, मैं भूल जाऊंगा।
हम लोगों ने ना मुझे सर अंदाजा हो गया, हमने तो रिकॉर्डिंग करनी है, चले जाना है, बाद में आफिस भाई के लिए क्या इशू अब समझ आ गई मैं खुल के क्यों नहीं बोलता हूँ। अच्छा अब एक और बात सुनिएगा, हम लोगों ने शुरू से ना अपने दिमाग में पता है क्या बिठाया गया हमारे दिमाग में कि इंडिया हमारी जो जनरेशन है, जो लोग, आप 2 मिनट ध्यान मेरी तरफ कीजिए सारे, जो जनरेशन है आजकल की, देखिए आप मेरे साथ गए, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, जरा बात पे गौर कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो लोग हैं हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर भाईजान। उन बच्चों ने बड़े होके कोई बच्चा इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कुछ बनेगा, अगर आप उन बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो वो बच्चे ऐसे जाहिल बनेंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया पीस मांग रही है, आपका दिमाग अभी भी वो दीन पे अड़ा हुआ है। ओ भाई दीन, अच्छी बात है, दीन फॉलो करो। सर 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 सुनिए, मुझे खुल के बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, जब छेड़ दिया तो बोलने दीजिए। दीन इस्लाम क्या कहता है? दीन इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है, दीन इस्लाम तो झगड़ा कहता ही नहीं है। सिर्फ जाहिल लोगों ने, वो लोग जिन्होंने पैसा बनाने के लिए इस्लाम का भी मजाक बनाया, उन लोगों ने इस्लाम का ऐसा मजाक बनाया अपने मतलब के लिए। देखिए जहाँ जो हदीस उनके मतलब में आती वो हदीस तो हमें सुना देंगे, जो हदीस उन्हें नुकसान देती वो हदीस कभी नहीं सुनाएंगे। हमारा दीन तो कहता है कि गैर मुस्लिम से भी जफ्फी डाल के दोस्त बनाओ, उसके साथ अच्छे रिलेशन रखो, उससे तजारत करो, उसके साथ बिजनेस करो। अब हिंदू क्या ऐसा लफ्ज है? हिंदू चाइना नहीं है, गैर मुस्लिम हिंदू क्या है? हिंदू क्या है कि हिंदू को हम कहते हैं कि हिंदू पता नहीं दुश्मन है हमारा। आप इसका जवाब देंगे, चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है, तो उसके साथ वो जो भाई गुस्सा करके गया ना, वो हिंदू नाम से नहीं करके वो मोदी से करके, उसका क्या है? तो कश्मीर का मसला नहीं पता आपको? सर, कश्मीर में मोदी क्या क्या इस करवा टाइम रहा है? दुनिया बजर की दाद ये मोदी आप ने बताएं लगाई ना, बस इंडिया में। दोस्तों इन साहब ने भी जस्ट कश्मीर का नाम लिया तो मैंने कहा एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं। ये जो कश्मीर का नैरेटिव पाकिस्तानी जनता को दिया गया है शुरू से, इनके टेक्स्ट बुक से लेकर के जो इनके बुज़ुर्गों ने, ये बहुत ही एक गलत नैरेटिव दिया हुआ है। भाई आधा कश्मीर तो आपने भी ले रखा है, और वहाँ की क्या हालत है आप देखिए। हमारे यहाँ के कश्मीरी तो बहुत खुश हैं, और स्पेशली अभी जब से धारा 370 हटी है, यहाँ पे तो जिस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरीके से नए यूथ्स को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आप उस चीज़ को कंपेयर भी नहीं कर सकते अपने यहाँ के कश्मीर से। सो ये नैरेटिव अब ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तानी जनता को मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अब तो आपके पास सोशल मीडिया है, इतने सारे न्यूज़ चैनल्स के एक्सेस हैं, आप सिर्फ अपने मीडिया द्वारा दिखाई गई रिपोर्ट्स को मत देखिए, आप थोड़ा सा अपने जो विजन है उसके हॉराइजन को थोड़ा सा बढ़ाइए। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप एक ही टाइप की न्यूज़ देख रहे हैं, फिज़ा खान जैसे एंकर्स की न्यूज़ देख रहे हैं, वहाँ से हटिए। अब थोड़ा सा आप वर्ल्ड न्यूज़ देखिए, दुनिया क्या बोल रही है कश्मीर के बारे में वो देखिए, और हिंदुस्तान के कश्मीर में और आपके यहाँ जो कश्मीर है उसमें थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कि कौन ज़्यादा खुशहाल है। क्या 75 साल से नफरतें की हैं, कोई फायदा हुआ है? ये बताएं, फिर आगे हम फिर नफरतें, आबिद भाई हम भी कहेंगे जी जंग है, इंडिया के साथ जंग है, कोई फायदा हुआ है? यार वही देखो, मैं तो जो है ना, मोदी मुसलमानों पर क्यों जुल्म कर रहे हैं, तो अब क्यों कर रहे हैं, ये बताओ ना। आपकी सलमान पार्क में क्या हुआ? वो आया था, नहीं मोदी नहीं आया था ना, वहाँ पे किसने जुल्म किया? मेरी बात सुनो, हम इसने कहा मोदी की बात किया, आपने क्या बात? नहीं इसने मोदी की बात किया, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। शाह जो मरा है, जिसकी जिल्ले जान शाह- गई है, जिल्ले शाह मरा वो किसने मारा? मेरी बात सुनो, जब इधर भी कोई इंसानियत नहीं होगा ना, जिधर भी कोई इंसानियत नहीं होगा तो यही होगा ना। आपके ऊपर भी अभी वो गलत बात करेगा ना, मुंह से 2 बात भी गलत निकालेगा ना इस मुल्क के खिलाफ, यकीन मान लो शाम तक तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। क्या गलत? इसने मोदी की बात की, मैंने मोदी की जवाब दी। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात कही इन शख्स ने कि अगर आप पाकिस्तान के बारे में या इनके वतन के बारे में कोई गलत बात कहेंगे तो उसका शाम तक पता ही नहीं चलेगा। तो आप सोचिए कि किस तरीके की आज़ादी है वहाँ पे, लोग अपनी बात भी नहीं रख सकते। लोग कोई अगर अच्छा काम कर रहा है वर्ल्ड में कोई लीडर, तो उसके बारे में अच्छी ओपिनियन भी नहीं रख सकते। और इन शख्स का जो अगर आप फोकस देखेंगे तो ये हर बात में इस्लाम को लेकर के आ रहे हैं। तो ये जो सोच है इसको बदलना पड़ेगा पाकिस्तानी आवाम को। एटलीस्ट जो नई जनरेशन आ रही है इनके अंदर ये रिलीजन का जो एक नैरेटिव दिया जा रहा है इसको चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा पाकिस्तान को ग्रो करना। और स्पेशली
दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक कदम से कदम मिला के चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजी वाइज, और वर्ल्ड में अब इसको वन ऑफ द लीडर्स देखा जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं, जिस तरीके का यहाँ पे टैलेंट निकल के आ रहा है, तो अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं बनाएगा तो कल को पाकिस्तान की हालत और ख़राब हो जाएगी। सो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी न्यू जनरेशन से कि आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, उनको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में डालिए, और मेक श्योर कीजिए कि वहाँ पे ये रिलीजियस किस्म की जो एक भावनाएं उनके अंदर डाली जा रही हैं कि रिलीजन फर्स्ट नेशन सेकंड टाइप की जो थ्योरीज़ हैं, इससे वो हटें। आई थिंक नेशन फर्स्ट है एंड देन रिलीजन है, अपनी अपनी चॉइस है। मैं इसको कोई कंपल्शन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ तो यही है। हम तो नेशन फर्स्ट थ्योरी में बिलीव करते हैं, और इसलिए यहाँ का हर इंसान ऑलवेज सोचता है कि मैं अपने नेशन को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सो ये सोच पाकिस्तानियों को भी अपने अंदर लानी पड़ेगी अगर उनको आगे बढ़ना है तो। मैं ये भी कह रहा हूँ, कुल वतन मिनल ईमान, जो वतन से मोहब्बत करते हैं वो ईमान से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, एक जानते बात तो ऐसे ही है, ऐसे ही। बात तो सुनो, बात मुझे सिर्फ बात बताओ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, भाई भाई है हमारा। इधर अच्छा काम बात करते हैं, अच्छा इधर बात ये- तो सुनो यार, आपके मोहल्ले में अब सही बात बताना, कोई अच्छा काम कर रहा हो, जी। लोगों का भला कर रहा हो, नॉन मुस्लिम वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो लोगों को फायदा पहुंचा रहा हो, गरीब आदमी को रोटी सस्ती पहुंचा रहा हो, आप उसे अच्छा कहोगे कि बुरा कहोगे? उसके अच्छा कहूँगा, लेकिन जो गलत करेगा उसका मैं मोदी को अल्लाह पूरी की कसम- दुनिया कह रही है मैं कि अल्लाह अच्छा की है। कसम, उसका मैंने उसका सर ना कटाया तो मैं ओ मुसलमान हूँ। यार, नहीं ऐसी अगर बात कोई गलत हमारे हम इधर मैं आपको एक बार बताऊँ, इधर रोजे ना दोस्तों, ये जो सर तन से जुदा वाली चीज़ है ना, वो देखिए किस तरीके से यानी आवाम के अंदर भरी हुई है। और मैं जो बार बार ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि इनकी जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस इन्फ्लुएंस्ड है, और ये सबकी सोच नहीं होगी पाकिस्तान में, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है तो डेफिनेटली जो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं उनकी तो इसी टाइप की सोच है, और बड़ा दुख होता है ऐसा सब देख करके, बिकॉज यही चीज़ें हैं जो आपको एज अ नेशन पीछे ले जाती हैं वर्ल्ड में। चलिए आगे देखते हैं। भी बता रहे हैं कि मोदी को पीस का अवार्ड मिल रहा है, दुनिया में पीस करवा रहा है, वो दुनिया में अमन का अवार्ड मिल रहा है। दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान से क्यों? ये बताए, वो मुसलमान है ना? पाकिस्तान से अभी आप है ही नहीं, है ही नहीं लड़ाई। और नहीं उतारे अफगानिस्तान, नहीं उतारे अफगानिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह चला रहे। सो गाइज, ये भी एक बड़ी समस्या है कि पाकिस्तानी आवाम को कई चीज़ें पता ही नहीं है, और डेफिनेटली जहाँ पे इंटरनेट नहीं होगा, जहाँ पे उनके लोकल न्यूज़पेपर कुछ भी फर्जी खबरें छापेंगे, तो उनकी जनता को रियलिटी का पता कैसे चलेगा। तो जैसे ये भाई को देखिए, इनको पता ही नहीं है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स किस वजह से हैं शायद वो भी इनको नहीं पता होगा। जो इनकी डुरंट लाइन है, जिसको बॉर्डर एरिया माना जाता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, उसमें बहुत डिस्प्यूट है। अफ़गानिस्तान तो एक रिपोर्ट के हिसाब से ये भी कहता है कि पाकिस्तान आर्मी हमारे एरिया में 15 किलोमीटर तक अंदर आ गई है, और इस वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ लाइक परवेज़ मुशर्रफ साहब जैसे लोगों ने जो तालिबान को बनाया था, जो अफ़गानी तालिबानों को बनाया था, आज वही इनके लिए सरदर्द बन गए हैं। तो चीज़ों को ज़रा देखिए। मैं पाकिस्तानी आवाम को यही कहना चाहूँगा कि अब धीरे धीरे दुनिया एक अलग लेवल पे जा रही है, विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, और अगर आप अपने देश में और अपने देश के हालातों को ही नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप दुनिया को क्या समझेंगे। तो डेफिनेटली सोचिए इस चीज़ पे। मैं इधर से शुरू करता हूँ बात।
अरे यार हमारा इस्लाम ये तालीम नहीं दे रहा है जो हमने तालीम बना ली है इस्लाम के बीच में। इस्लाम तो पीस का अमन देता है, पूरी दुनिया में पीस का पैगाम देता है इस्लाम। सही बात है। इनका माइंड कैसे ये ऐसा बन इनका गया? माइंड बन गया जी, मोदी पता नहीं क्या है, मोदी टेररिस्ट है, मोदी ने मुसलमानों के सर काट दिए, मोदी ने मुसलमानों को कत्ल। इनका दिमाग इससे हटता नहीं है। अभी थोड़ा सा आप देखें कि दुनिया मोदी को क्या कह रही है। सऊदिया ने क्यों बांट अब दी? सऊदी अरेबिया जहाँ आपका मक्का मदीना जहाँ क्या उनसे पूछ, हाँ उनसे पूछना। मैं बात बता रहा हूँ, सब लोग तो सुन रहे हैं ना। सऊदी अरेबिया जहाँ पे आपका मक्का मदीना है, जहाँ पे हज होते हैं, आपके उम्रे होते हैं, वो मोदी को अच्छा कह रहे हैं। दुबई, ये यूएस, इन्वेस्टमेंट यूएई इंडिया के कश्मीर में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया के कश्मीर को वो स्विट्जरलैंड। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट मैं रखना चाहूँगा कि आबिद भाई ने जो बात कही है कि मोदी जी को इस्लामिक कंट्रीज़ भी अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दे रहे हैं, और ये बात कितने प्राउड की है बीइंग एन इंडियन कि मोदी जी को जो 2000 में एक उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया था, उसके अगेंस्ट अगर आप आज की डेट में देखें तो इस्लामिक कंट्रीज़ उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रही है, जिसमें कि आपकी सऊदी अरब, यूएई और पैलेस्टीन एंड देन ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने, बहरीन, तो इन्होंने दिया है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। और ऐसे ही नहीं दिया है, और ये सब बिकॉज मोदी जी जो एक पीस स्प्रेड कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, और जिस तरीके का उन्होंने इंडिया को ग्लोबली प्रेजेंट किया है, जिस तरीके की पॉलिसीज़ लाई हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ लाई हैं, जो इन्होंने ट्रेड शुरू किए हैं, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी जो एक इमेज बन रही है वर्ल्ड वाइड। सो बहुत ही प्राउड फील होता है बीइंग एन इंडियन कि हमारे पास एक ऐसे लीडर हैं जिनको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है, और डेफिनेटली वी शुड ऑल फील प्राउड अबाउट इट। अब इमरान खान साहब को थोड़ी सी अकल आ गई हुई है कि मैं उसने बहुत बड़े ब्लेंडर कर चुका हूँ, बहुत बड़ी गलतियाँ कर चुका हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था और अवाम क्या चाहती है। अब देखिएगा इमरान खान साहब के मुंह से अमन की ही बात निकलेगी, क्योंकि उन्हें समझ आ चुकी हुई है कि मुझे किस तरफ चलाया जा रहा था और मैंने किस तरफ चलना। देखें, हर चीज़ स्टैब्लिशमेंट ने नहीं करनी, कुछ चीज़ हमने भी करनी है। अब कुछ काम हम भी करेंगे, और गुस्से में पता नहीं क्या क्या कुछ मेरे मुंह से निकल गया, इसलिए यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ज्यादा कुछ ना निकले इससे पहले कि हम। सो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का भी ये वीडियो पसंद आया होगा। सो आपने पहली वीडियो को भी काफ़ी सपोर्ट किया था। आई होप आप इस वीडियो को भी देखेंगे, अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स देंगे, और इस चैनल को थोड़ा सा अपने ग्रुप में स्प्रेड कीजिए, और आई होप आपका सपोर्ट इसी तरह मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।